Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghazali Institute of Medical Sciences, the video tutorial series. This lecture is for BS Paramedics and DPT students, semester 1 from Human Anatomy subject. My name is Dr. Abdul Majid Khan. Today we will discuss about nephrons. Basically, nephron is a part of the urinary system or renal system. So we have discussed the urinary system parts, that is the kidney, ureter, urinary bladder and the urethra in the previous lecture. So today we will discuss about the nephrons. Nephrons are the structural and functional unit of the kidney. Just like a cell, just like the other organs, these are the structural and functional unit of the kidney. Means structure भी इसी से बनता है and function भी ये perform करते हैं. Generally 1.25 million or 1.2 million nephrons are present per kidney. हर kidney में 1.2 million nephron पाए जाते हैं. And it has two main parts होती हैं. 3 को इस वजह से मेंशन करते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है वो भी इसमें समटाइम कंसीडर किया जाता है. सो रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली 2 पार्ट्स हैं और तीसरा पार्ट वो रीनल वेसल्स को कंसीडर किया जाता है. बाद बुक्स में आप लोग देख चुके हैं. ठीक है. रीनल कॉर्पस्कल्स is composed of 2 components, the glomerulus and the Bowman capsule. ठीक है. Nephron is composed of 2 parts, the renal corpuscles and the renal tubules. अब renal corpuscle जो है वो further जाके फिर 2 parts में divide हो जाते हैं, glomerulus and Bowman capsule. The renal corpuscle is the beginning of the nephron. जो start होगा renal corpuscle का वो यहाँ से होता है और main इसका क्या है, initial filtering the component. मीन्स के ब्लड से इनिशियली जो किडनी में आ जाती है तो वो नेफ्रॉन के इस पार्ट के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, तो वो इनिशियल फिल्टरिंग यहाँ से करते हैं. ग्लोमेरुलस प्लस कैप्सूल दोनों कंबाइन हो जाते हैं. ग्लोमेरुलस जो है वो इंक्लोज्ड होता है इनटू 2 लेयर ग्लोमेरुलस कैप्सूल. ये जो ग्लोमेरुलस है वो फिर 2 लेयर जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है उसमें पे कवर हो जाता है. Fluid collects in the capsular space. जो fluid होगा वो capsular space में collect होगा और fluid flows into the renal tubules. ठीक है. जो fluid आएगा वो renal tubule में जाएगा. मतलब इसका ये हुआ, इसको अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम में विल डिस्कस लेटर ऑन, बट जनरली आप लोगों को समझाने के लिए ये है कि लेट्स से दिस इज अ पार्ट. ठीक है. दिस इज अ पार्ट जो कि स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स कि यहाँ से जो आएगा वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सारा आके यहाँ पे आ जाता है. तो इट मीन्स कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे सारे और ये रीनल कॉर्पस्कल का पार्ट है. Fluid filters from glomerulus capillaries. ठीक है. ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होती है बेसिकली और यहाँ पे रियल कैपिलरीज होती हैं तो वो जाके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. अब ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस is basically a capillary tuft that receive its blood supply from inefferent arterioles to the renal circulation. बेसिकली क्या है, एक कैपिलरी टफ्ट है. ठीक है. एक नेटवर्क है, एक स्मॉल कैपिलरी नेटवर्क है जिसका काम क्या है कि वो ब्लड को सप्लाई रिसीव करते हैं और एफरेंट आर्टरियोल से रिसीव करते हैं ऑफ द रीनल सर्कुलेशन. जब ये रिसीव करते हैं तो फिर इसके बाद क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर है वो प्रोवाइड करता है ड्रेनिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स. मीन्स कि ग्लोमेरुलस में यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, वो प्रेशर प्रोवाइड करता है ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से मूवमेंट होती है. For waste and solute to be filtered out of the blood
and into the space made by the Bowman capsule. मतलब ये है कि जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा और उस प्रेशर का काम क्या है कि जो वेस्ट है और जो वाटर है और सॉल्यूट जो है उसको फिल्टर करें आउट ऑफ द प्लाज्मा, और जब वो फिल्टर करें और उसको फिर वो ट्रांसफर करते हैं टू द Bowman capsule. The remainder of the blood passes into different efferent arterioles. जितना ब्लड पे रह जाता है वो efferent arteriole में चले जाता है. Diameter of the efferent arteriole is smaller than that of the afferent arteriole. ठीक है, ये typical MCQs भी है. A और E में सिर्फ फर्क है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एंट्री होती है A वाले के साथ efferent और एग्जिट होती है E के साथ. ठीक है, so it increases the hydrostatic pressure of the glomerulus. ठीक है, यहाँ पे डायमीटर जो होगा वो efferent का स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू efferent. मीन्स के जो एंट्री है वो लार्ज है, एग्जिट उसका छोटा है. उसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब क्या है कि इंटरनल प्रेशर ड्यू टू वाटर, तो वो डेवलप हो जाता है, वो हेल्प करते हैं इन फिल्ट्रेशन. Bowman capsule. The Bowman capsule is also known as glomerulus capsule. It's around the glomerulus. ठीक है, बिल्कुल आपस में अटैच हो जाते हैं ये दोनों. फर्स्ट ग्लोमेरुलस होगा, उसके नीचे यहाँ पे सारा क्या होता है Bowman capsule होती है. It is composed of the visceral inner layer formed by specialized cells called podocytes. Means कि इसका जो इंटरनल लेयर है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम कहेंगे podocytes. And parietal outer जो layer है that is composed of simple squamous epithelium. ठीक है, दो MCQs आ गए आप लोगों के पास कि जो इंटरनल लेयर होगा ऑफ द Bowman capsule उसमें खास सेल्स होंगी जिसको हम कहेंगे पोडोसाइट्स, और जो आउटर लेयर होगा वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है. इट फ्लूइड्स क्या होगा इसमें, फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस आर फिल्टर्ड. ठीक है, and through visceral layer of the podocyte resulting in the glomerular filtrate. Another MCQs कि जो specialized cells हैं podocytes हैं inner side पे उसमें जाके filtration होती है of the glomerulus Bowman capsule. So renal corpuscles को हम ऐसे देखें, glomerulus capsule parietal layer है यहाँ से. ठीक है, ये capsular space इसमें आ जाएगा. podocyte देखो इंटरनल साइड पे ये सारे जो सेल्स हैं उसको हम कहेंगे पोडोसाइट. ये ग्लोमेरुलस बताया गया है, ये वाला सारा ग्लोमेरुलस है. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मीन इसके बाद फिर ट्यूब वाला रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है. ये एफरेंट आर्टियोल्स हैं देखो, और फिर ये इफरेंट आर्टियोल्स में आ जाता है, दैट इज ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो देखो इसकी डायमीटर बड़ी है, इसकी डायमीटर छोटी है, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल प्रेशर डिफरेंस आएगा, और उस प्रेशर डिफरेंस को हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. नेक्स्ट इज द रीनल ट्यूब्यूल्स. इट लीड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैप्सूल. आप लोग देख रहे हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है यहाँ, उसके बाद का सारा रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है एंड एंड्स एट द टिप ऑफ द मेडुलरी पायरामिड. ठीक है, मेडुलरी पायरामिड जो है वहां तक ये आ जाती है. 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है and it contains 4 major regions. ये renal tubules हैं वो हम 4 region में divide करेंगे. Proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubules and collecting duct. ठीक है, ये 4 जो regions हैं वो इसमें होती है. First one is the proximal convoluted tubules. It arises from the glomerulus capsule. Glomerulus capsule से होता है, मीन्स कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है. लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉइल रीजन, सबसे लॉन्ग भी है और कॉइल भी है. कॉइल मीन्स कर्व्ड है, एंड इट लाइज इन द कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द किडनी, लाइंड बाय सिंपल क्यूबाइटल एपिथेलियम. ठीक है, कॉम्पोजिशन है कि सिंपल क्यूबाइटल एपिथेलियम से ये बना होता है. विच हैव अ ब्रश बॉर्डर्स व्हिच हेल्प टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ग्रेटली. इसमें भी ब्रश बॉर्डर्स हैं, मींस विलाय टाइप्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं कि लार्ज एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाए. इट कंटेन प्रोमिनेंट माइक्रोविलाय, विलाय और माइक्रोविलाय इसमें होती हैं. फंक्शन इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन. सेकंड इज द नेफ्रॉन लूप, दैट इज द लूप ऑफ हेनले. इट इज बेसिकली U-shaped structure distal to
proximal convoluted tubule. PCT means proximal convoluted tubule. इसका जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, उसके साथ ये बेसिकली क्या होगा, लूप ऑफ हेनले अटैच होती है. इट लाइज इन द मेडुला. 2 पार्ट्स उसमें होती है, बट इट लाइज इन द मेडुला. Descending loop of Henle and ascending loop of Henle. The ascending loop of Henle is divided into 2 segments. Lower end of the ascending limb is very thin and lined by simple squamous epithelium. मतलब ये है कि जो लूप ऑफ हेनले है वो 2 लैम्प्स में डिवाइड होंगी, ascending और descending. फिर ascending फर्दर जाके 2 सेगमेंट में डिवाइड होगी, जिसका लोअर जो एंड होगा वो बहुत थिन होता है और वो किस चीज से बना होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम से. एंड द डिस्टल पोर्शन ऑफ द ascending limb is thick and is lined by cubital epithelium. ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी आ गई और उसका क्या है, एमसीक्यूज के लिए दोनों डिफरेंस पॉइंट है. एक स्क्वेमस एपिथेलियम से होगा, दूसरा cubital से. The ascending limb of the loop of Henle ये थिन होगी और जो थिक ascending loop है वो बेसिकली enters cortex and becomes DCT, means direct distal convoluted tubules में वो कन्वर्ट हो जाता है. थिक सेगमेंट्स हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पे होती है. हाई मेटाबॉलिज्म मेनली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेटाबॉलिज्म वो यहाँ पे होती है इन दीज सेगमेंट्स. और जो थिन सेगमेंट है वो जस्ट परमिएबल टू वाटर है एंड लो मेटाबॉलिज्म. मतलब क्या हुआ कि जो असेंडिंग लूप के 2 पार्ट्स है, ये एक थिन है, दूसरा थिक है. थिक जो है वो क्यूबाइटल एपिथेलियम से बना होगा और थिन जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होगा. थिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट और मेटाबॉलिज्म यहाँ पे ज्यादा होती है, जबकि थिन क्या होगा कि वो वाटर की परमिएबिलिटी, कि वाटर आउट हो जाए, इन हो जाए वो, और लो मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है. Distal convoluted tubules. Third one, it is a coiled distal to nephron loop. जो नेफ्रॉन का लूप है उसके डिस्टल पोजीशन से मतलब उसके साथ ये अटैच हो जाता है. And it is shorter than the PCT, proximal convoluted tubule से short भी होता है and less coiled भी होगा. And it have very few microvilli, क्योंकि इसका रोल इतना ज़्यादा नहीं है. And it contacts afferent and efferent arteriole. Afferent और efferent arteriole यहाँ पे होती है. Contact with the peritubular capillaries, ठीक है, peritubular capillaries भी यहाँ पे होती है. Collecting ducts. Collecting ducts क्या है, जो डायरेक्ट distal convoluted tubules है of several nephron empty into collecting ducts and passes into medulla और फिर इसके बाद several merges into papillary duct. 30 per papilla means के जो मेडुला है वहां पे क्या होगा, हर पेपिला में 30 पेपिलरी डक्ट्स आएंगे और थर्ड इसमें क्या होगा, सारे जो ट्यूब्स हैं वो उसी में एम्प्टी हो जाते हैं और फिर जाके माइनर कैलिक्स में जाती है. माइनर कैलिक्स से आएंगे टू मेजर कैलिक्स और फिर इसके बाद वो यूरेटर के थ्रू निकल जाते हैं. दिस इज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी comprehensive diagram. Just look at this one. It shows the afferent and efferent. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मेंशन है लेकिन पिछले डायग्राम में आप देख चुके हैं. एफरेंट एंट्री होगी रिलेटिवली लार्ज और एफरेंट क्या होगा, स्मॉल, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस हमें चाहिए. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, जो उसके साथ जो ट्यूब्यूल के साथ जो अटैच होती है इसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे. ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा ये वाला, ठीक है. ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा. फिर इसके बाद ये यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो कलेक्टिंग डक्ट आपके पास आ जाएंगी. इंटरट्यूबुलर आर्टरी और इंटरट्यूबुलर वेन मींस ट्यूब के बीच में जो होगा वेन और आर्टरी, उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस कैप्सूल. ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है और इसके बीच में ये ग्लोमेरुलस है. जक्स्टा मेडुलर apparatus, ये देखो इसके साथ नेफ्रॉन है और these nephrons also the part of the nephron. ये अगर आप लोग फर्दर देखें रियल के 2 पार्ट्स मेंशन है, कॉर्टेक्स और मेडुला. तो ये कॉर्टेक्स में ये सारे एरिया आएंगे और मेडुला में ये सारे एरिया आते हैं. नेफ्रॉन लूप जो है, लूप ऑफ हेनले, मतलब ये है नॉर्मल, ये कहाँ से स्टार्ट होती है ये कंसिडर करें आपके पास.
ये सारा देखिए, जो डिसेंडिंग लूप है थिक सेगमेंट है, थिन सेगमेंट है, और फिर असेंडिंग लूप है। असेंडिंग लूप के बाद फिर ये चला जाता है यहाँ तक, जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। फिर प्रॉक्सिमल के बाद देखो ये आ जाते हैं टू डिस्टल कन्वोल्यूट, और फिर डिस्टल के बाद ये आ जाते हैं टू कलेक्टिंग डक्ट्स। क्लियर? ब्लड वेसल्स कौन कौन से आएंगे? ग्लोमेरुलस को अपनी आर्टरीज और वेन्स आती है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज मीन स्मॉल कैपिलरीज होंगी जो कि रीनल हर इंडिविजुअल ऑर्गन को सप्लाई करेंगे। एफरेंट आर्ट्रियोल्स, पेरिट्रिब्यूलर कैपिलरीज, रीनल आर्टरीज, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, इंट्राट्रिब्यूलर आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, ये जैसे आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, इंट्राट्रिब्यूलर आर्टरी, इंट्राट्रिब्यूलर वेन होगा, ओवरऑल रीनल आर्टरी तो रीनल वेन होगा, एंड पेरिट्रिब्यूलर आर्टरी तो पेरिट्रिब्यूलर आर्टरी वेन। Just look this diagram, what happened in the blood supply, कि यहाँ पे इनिशियल आ जाता है ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से, ये आपके पास क्या है? ग्लोमेरुलस है, और इसके साथ जो कप फॉर्म होगा ये बेसिकली क्या है? बॉमिन कैप्सूल। फिर ये एफरेंट यहाँ से निकल जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल से, जब ये जाता है वो क्या है? पेरिट्यूबुलर ट्यूब्यूल, इनसे ट्यूब के साथ साथ जो कैपिलरीज आएंगी वो बेसिकली क्या है? ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं कि रेड और ब्लू बेसिकली क्या है? इसकी कॉम्बिनेशन है, मींस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा इनटू रीनल वेन। ठीक है, ये हमारे पास एक है। तो ये ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज मींस जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है, ये बॉमिन कैप्सूल का पार्ट है। ये जो 1 2 3 4 मेंशन्ड है, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये आपको बताया गया है। यहाँ पे क्या होगा? जो बॉमिन कैप्सूल्स है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है इसमें रीअब्जॉर्प्शन होगी यहाँ से, और फिर दोबारा सिक्रीशन होती है। अब देखें, इसमें कोई भी अगर ज्यादा इसमें है तो वो दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब होंगे, और फिर ब्लड से फिर सिक्रीट हो जाएंगे इनटू द एयर, और फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट करेंगे। सो यूरिनरी एक्सक्रीशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो एक्सक्रीशन will be equals to filtration minus reabsorption plus secretion, means यहाँ से फिल्टर होगा, फिर इसमें जो ऐसी कोई चीज है कि जो गलती से फिल्टर हुई होगी, जो काम की चीज है, वो दोबारा reabsorb हो जाएंगी, फिर उससे जो चीज रह जाती है वो दोबारा सिक्रीट हो जाती है, और फिर जाके ये एक्सक्रीट। Types of nephrons, we have two types of nephron, these are the cortical nephrons and the juxtamedullary nephrons. Cortical nephron, they have short loop of Henle which penetrates only to the outer renal medulla. जो outer renal medulla है वहां से सिर्फ penetrate करते हैं, short loop of Henle है, and they are the large in concentration, that is about 85% of all nephrons are the cortical nephrons. Function इसका क्या है? Excretion and regulation. Juxtamedullary nephron, it have long loop of Henle which extend deep into medulla. Loop of Henle इसका बहुत ज़्यादा है जो कि medulla से भी extend कर जाता है। 15% of the total nephron जितनी है वो हमारे पास juxtamedullary nephron होंगे। And function इसका क्या है? To concentrate or dilate urine, मतलब यूरिन absorption में है कि ब्लड में अभी वाटर ज़्यादा है तो कंसंट्रेट करें, कम है तो डायलेट करें, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन, ये बेसिकली इसके रोल्स है। नेफ्रॉन ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखें फर्स्ट वन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये एक ओपन डायग्राम नेफ्रॉन का भी शो कर है कि ये जो पार्ट होगा वो सारा क्या होगा, ये इसको देखें, ये ग्लोमेरुलस बॉमिन कैप्सूल, उसके बाद फिर आपके पास रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स में ये जो है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में ये चीज़ें आपके पास इन और आउट जो शो कर रही हैं, ये चीज़ें इन और आउट होंगी। अभी देखिए सारा ये ऊपर आपके पास कॉर्टेक्स का एरिया है, फिर जाके ये डाउनवर्ड आ जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, आउटर मेडुला का जो पार्ट है ये आ जाएगा, मींस कि जो कॉर्टिकल है वो सारे यहाँ पे आएंगे, और जो जक्स्ट्रा है वो उसके लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होंगे वो यहाँ पे आएंगे। फिर इनर मेडुला ऐसे ही वो चले जाती है वापस, फिर थिन सेगमेंट में
और थिक सेगमेंट में ऐसे आ जाता है। फिर जब दोबारा ये अप आएगा तो यहाँ पे वो डायलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे। डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद फिर वो डाउनवर्ड आएंगे टू कलेक्टिंग ट्यूब्स या कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, ये बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड इन और आउट या वाटर ये जो बताए गए ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। बाकी हमारा यहाँ इनऑक्यू में सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ काम है। फंक्शन इज नॉट दैट मच कि यहाँ पे रेगुलेशन क्या है, लेकिन जो उसका फंक्शन रेगुलेशन है वो आप लोग सिर्फ इसको देख लें कि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रन जो है बाइकार्बोनेट इंक्रीज यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन इनसाइड जाएगा, अमोनिया भी इनसाइड जाएगी। इस तरह जो इन और आउट है कि यहाँ पे किसी चीज की रीअब्जॉर्प्शन होगी, किसकी सिक्रीशन होगी, वो चीज हम इसको देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली क्या होगा कि ब्लड प्लाज्मा से यूरिन तक जो आएगा, ब्लड प्लाज्मा में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिल्टर होके फिर यूरिन में आ जाती हैं। सो ये सारा प्रोसेस जितना होगा वो यूरिन फॉर्मेशन में होगा। four steps are there for the urine formation. These are the glomerulus filtration, tubular reabsorption, tubular secretion and water conservation. ठीक है, फर्स्ट ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगी, फिर जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो दोबारा सेक्रेट हो जाती हैं और फिर वाटर कंजर्वेशन होती है एंड दैट विल बी यूरिन फॉर्म्ड। लुक एट दिस डायग्राम। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होगा कि इट क्रिएट अ प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड। ये आपके पास क्या है, वोमेन कैप्सूल और जो पार्ट है ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, रीनल कार्पसल्स, और फिर जाके यहाँ तक आ जाता है टू जो रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम है। सो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या है कि यहाँ पे यूजफुल जो सॉल्यूट्स हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट वो रिटर्न टू द ब्लड। यहाँ से तो सारा फिल्ट्रेट हो जाता है ना, और फिर भी कुछ चीज़ें इसमें हो जाती हैं कि जो कि यूजफुल होती हैं वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ नाइट्रेट ऐसे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे वो आ जाती है। जब ये यहाँ पे आएगी उसके बाद फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। मतलब क्या है कि ये जो पेरिट्यूब्यूलर आर्टरीज के साथ अटैच होती है ये इसमें आ जाती है इनसाइड रीअब्सॉर्ब होके। जब ये रीअब्सॉर्ब होके वो जाएंगे ब्लड में, फिर दोबारा जब कुछ टाइम के ब्लड फिर दोबारा उसमें कर लेते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो एडिशनल सब्सटेंसेस है वाटर में वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारे क्या करेंगे, वो दोबारा इसमें आ जाएंगे, दोबारा सिक्रीट हो जाएंगे और फिर जाके यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन होती है। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होगा कि इट remove the water from the urine and return it to the blood so it concentrate the waste product। सारा यूरिन में सारा जो वाटर है वो चला जाएगा into renal tubules और यूरिन रह जाएगा, यूरिन आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। असाइनमेंट में आप लोगों ने लिखना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करता है और कैसे करता है, ये आप लोगों ने लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं in your YouTube channel and also respond with this one. Thank you so much. Take care in office.